विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं चंबल की घड़ियाल और डॉल्फिन सेंचुरी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको इटावा से बाहर जाने वाली रोड पर 17 किलोमीटर के लगभग चलना होगा। वहाँ से दक्षिण दिशा में लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये स्थान मिल जाएगा। चंबल के करीब जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी ही होगी। रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन एडवेंचरस है और आपको पूरा मज़ा देगा। यहाँ पहुँचने पर हमें मोनू कटारे और उनके दो साथी मिले, जिन लोगों ने ना सिर्फ पूरे इलाके की जानकारी दी बल्कि ये भी दिखाया कि चंबल के किनारे लोग कैसे रहते हैं। और इसमें घड़ियाल होंगे बिल्कुल नीचे। पानी अबे गर्म है ना तो बिल्कुल नीचे और नहीं और अबे धूप निकल रही होती है यहाँ लाइन से बैठे होते 500 कम से कम 500 मगरमच्छ घड़ियाल 500 बैठे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं वो भी है क्या अरे वहाँ और नदियों मिलती डॉल्फिन डॉल्फिन है। डॉल्फिन है हाँ डॉल्फिन तो इतनी ऊपर एकदम है। एकदम हमारे बच्चा के पास विष्णु के पास खेले वो बड़ा तो हमने वाय भी लिया है तो यहाँ भागे थे पास खेले वो वास्तव में हम कहीं अटैक ना कर दे। डॉल्फिन अटैक हमारे पास नहीं आए बच्चे के पास नहीं करती हमारे पास बचाती और है। वैसे बता रहे हम हमारे ढेगा ना है और बच्चा ढेगा बार बार खेले जाएगी। नहीं वो है डॉल्फिन जो है जैसे जानवरों में कुत्ता बहुत बुद्धिमान डॉल्फिन तो कोई अटैक खूब बड़ी है कितनी बड़ी हाँ डॉल्फिन आपको पता हो वो वाली डॉल्फिन मनुष्य के बाद चिंपैंजी और बंदर इनसे तीसरे नंबर पे डॉल्फिन ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा आवाज समझती है, सबसे ज्यादा डेसिबल की चीजें सुन के और हम लोगों को रिकॉर्ड करती है। आप ये देख सकते हैं, ये निशान मगरमच्छ के पैरों के निशान हैं। आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं एक झोपड़ी की तरफ जो चंबल के किनारे ही एक टीले पर स्थित है। पानी से अटखेलियाँ करते हुए ये पक्षी और ये तीखी कटान के साथ चंबल की घाटी एडवेंचर पसंद लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अब हम पहुंच गए हैं उस झोपड़ी के बिल्कुल करीब जहां हम पहुंचने वाले थे। बूंदाबांदी के बावजूद यहाँ पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी पहलवानी मान लीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये जो इलाका है पीछे आपको चंबल दिखाई दे रही है। ये वो इलाका है जब बारिश नहीं होती और धूप निकलती है तो घड़ियाल आपको किनारे दिखाई दे जाएंगे। बहुत ऊंचाई है, बड़ा कठिन है। इतने गहरे चंबल में एक झोपड़ी मिली है, क्षेत्रीय भाषा में इसे मड़ैया कहते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ क्या स्पेशल है। देखें, ये है यहाँ रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, ये है उनके रहने का स्थान। इसे देख के आपको महसूस हो रहा होगा कि वास्तव में किस प्रकार से यहाँ के लोग अपने आप को इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संतुष्ट करके रखते हैं और रह लेते हैं। अभी जो मैंने आपको झोपड़ी दिखाई थी जिसे क्षेत्रीय भाषा में मड़ैया कहते हैं, उसमें रहने वाले भाई हमें मिले हैं। जरा इनसे बात करते हैं और समझते हैं कैसे रह पाते हैं ये। आपका नाम क्या है? श्री सुरेश कुमार सिंह भदौरिया। भदौरिया जी, ये इस चंबल क्षेत्र में बहुत सारे घड़ियाल रहते हैं, लोग बताते हैं। आ जाते होंगे, कैसे रह पाते हैं अकेले आप यहाँ? वो यहाँ नहीं चढ़ पाते वो। अच्छा। हाँ, यहाँ नहीं आ पाते, इतना मतलब पानी से बाहर नहीं आते हैं, अंदर ही वो बने रहते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ नहीं आते हैं। तो आपको कोई असुरक्षा नहीं है यहाँ? हाँ, कोई सुरक्षा नहीं। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में तेंदुए बहुत हैं, तो वो तो आ सकते होंगे, फिर कैसे बचते हैं? घूमते रहते हैं वो, हमारे मतलब पास नहीं आते वो, जंगल में अपना घूमते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं।
मतलब ऐसा कोई भय नहीं उनसे। जी। आपने यहाँ रहते हुए कभी डकैत देखे हैं? सुना है कि जंगल में रहते थे और मान लो निकल जाते थे, हम अपना जंगल में बने रहते थे। ऐसे कोई मतलब हमें उनसे भय नहीं रहा है कि वो हमको सताएंगे। मतलब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया? हाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं। जो पकड़ वकड़ हो जाती थी, कोई इस क्षेत्र से कभी निकला हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, यदि यहाँ सुविधाएं प्रदान की जाए तो यहाँ पर्यटक आ सकते हैं, सुरक्षित महसूस करेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्षेत्र में आए जहाँ हमारे क्षेत्र के ही लोग आने से डरते हैं, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। टूरिज़्म के क्षेत्र में पहले तो ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। अगर यहाँ इस क्षेत्र को टूरिज़्म के लिए फ्री किया जाए तो यहाँ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये जो बीहड़ का क्षेत्र है, कभी बदनाम रहा, आज की तारीख में अगर टूरिज्म के लिए लोग यहाँ आने लगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की जीविका भी बेहतर होगी और ये क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण प्लेस पर पहुँच सकता है। जी, क्योंकि यहाँ चंबल, आप तो जानते हैं चंबल को, अपने देश से ही नहीं पूरी दुनिया में चंबल को लोग जानते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चंबल का जो क्षेत्र है, यहाँ कई तरह के मतलब जानवर हैं। जैसे अगर आप चंबल के नदी में रहने वाले बताए जाएँ तो डॉल्फिन है, घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, अन्य कई तरह की मछलियाँ भी हैं। और जंगल में जैसे आपको देखने के लिए बारहसिंगा है, हिरन है और आपके यहाँ कई तेंदुआ, मतलब उनकी संख्या लगभग आज के 2 साल पहले 6 थी, आज लगभग 17 से 18 के तौर पे यहाँ के स्थानीय लोगों को जो लोग बताते हैं। तो यहाँ आने से क्या है कि अगर यहाँ एक तो चंबल में बोटिंग की व्यवस्था की जाए और चंबल में घूमने के लिए सफारी की व्यवस्था करी जाए तो यहाँ टूरिज्म के हिसाब से यहाँ अच्छी लोगों को, क्षेत्र के लोगों को जीविका भी प्रदान होगी और लोग चंबल को अच्छे से जानेंगे। जैसे कि जो चंबल को डाकुओं के नाम से जानते हैं, यहाँ टूरिस्ट प्लेस के नाम से जानेंगे चंबल। मुझे ऐसा लगता है अगर इस क्षेत्र में जो बंद वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे लोग निकलें, ट्रैकिंग के लिए लोग निकलें तो दैट मे बी बेटर, ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है और लोगों को जीविका भी मिल सकती है। क्या कहेंगे? चंबल को जो असली पहचान मिलेगी, इससे लोग बाग ये भी देखेंगे कैसे यहाँ भी अम्मी आपको पीछे साइड में एक स्थान है, वहाँ पहले डकैत रहते थे, वहाँ आज भी उनके कुछ छोड़े हुए जैसे बैटरी के सेल वगैरह हैं या टूटे फूटे उनके कुछ सामान हैं, जूता है, चप्पल है, वो भी, और उनके बनाए हुए चूल्हे और जो स्टैंड बनाते थे अपने बैठने के लिए किसी पेड़ के नीचे, आज भी वो स्टैंड बने। उन लोगों को करीब से यहाँ रज्जन गुजर या निर्भय या लवली पांडे वो भी है, और आपको यहाँ जंगली जानवर के और घड़ियाल के बारे में आपको बता ही चुके। सारी चीज़ों को लोग देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे क्या है चंबल, जो चंबल केवल डाकुओं के नाम से जानी जाती है। तो मैं तो कहता हूँ हमारी सरकार से, वैसे तो अभी हमारे बाबा जी का अच्छा स्वैग है, अपराधी या कोई भी डाकू हो, चाहे वो घरों में रहने वाले गुंडे हैं, वो तो अब समाप्ति की ओर है और ये मान लो राम राज्य की ओर हमारा देश अग्रसर है और सबसे ज़्यादा हमारा प्रदेश। आपको क्या लगता है ये क्षेत्र अपनी नई पहचान बना सकता है क्यों नहीं बना सकता है? टूरिज्म के द्वारा, या और कौन से आप लोगों के पास आइडियाज़ हैं? टूरिज्म के यहाँ जैसे अभी मोटर बोट है, अगर मोटर बोट देखिए, आप चंबल को देखिए, यहाँ से आप कैमरा वहाँ पहुँचाइए, कितनी अच्छा साफ पानी, मतलब चंबल का पानी आप एक सिक्का डालेंगे पानी का, चाहे वो 50 हाथ नीचे चले जाए, आपको सिक्का ज़मीन में दिखेगा। तो साफ पानी के साथ साथ अगर उसमें बोटिंग चलेगी तो नीचे उसमें घड़ियाल जो पानी में है, डॉल्फिन है, मगरमच्छ है, वो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और बोटिंग करने में भी अच्छा लगेगा। पहली चीज़ ये है। और आपने जो बताया था खुली जीप के लिए आपको यहाँ क्या है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसके लिए काफ़ी प्रयास हमारे सांसद जी ने और विधायक जी ने किए। तो मुख्य वजह वो भी है कि आज इस फॉरेस्ट में सेंचुरी क्षेत्र में सबसे बड़ी हमारे विकास के में रोड़ा अगर वो बनाए, वो इसे सेंचुरी क्षेत्र में प्रतिबंधित है, इसलिए और रोड़ा बना, नहीं तो इसमें रास्ते बन जाएँ। आपको यहाँ अगर रास्ते बना दो तो वो जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं वो रास्ता ख़त्म कर जाते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ रास्ते बन जाए और ट्रैकिंग होने लगे तो और अच्छा लगेगा, और हम लोग यही चाहते हैं। और हम लोगों के पास और कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, ना तो हमारे पास उद्योग है कोई, ना कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ मान लो ऐसा क्षेत्र है कि जंगल ही जंगल है, तो यहाँ खेती पर्याप्त नहीं, लोगों के जनसंख्या के हिसाब से हम लोगों के पास खेती भी पर्याप्त नहीं है। अगर टूरिज्म से जुड़ जाएगा तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ का शांत माहौल, चंबल की ये सुंदर वादियाँ और खिले हुए फूल आकर्षित करते हैं उन सबको जो प्रकृति को बहुत करीब से देखना चाहते हैं, डकैतों के क्षेत्र की जानकारी लेना चाहते हैं और एडवेंचर पसंद हैं। हाँ, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये स्थान, ये अलग बात है कि कल तक
लोगों के भय का केंद्र था, लेकिन आज जब आप इसे देखेंगे और यहाँ आएंगे तो आप ये पाएंगे ये स्थान आकर्षण का केंद्र है। यदि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार थोड़ा सा इस क्षेत्र पर ध्यान दे दे तो इस बात की गारंटी है कि यहाँ का पर्यटन अपने चरम पर होगा। लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं यदि वो यहाँ आएंगे तो अपने दिन को बेहतरीन पाएंगे। कारण इधर यदि आप देखें, मैं चाहूंगा दिखाएं, इधर आप देखें तो ये घड़ियाल सेंचुरी है। यहाँ डॉल्फिन मिलेगी, घड़ियाल मिलेगी और यदि आप इधर आएंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे ये देख के कि ये स्थान जो कभी चंबल के डकैतों के लिए प्रसिद्ध रहा, ये स्थान आज ट्रैकिंग के स्टाइल में यदि देखा जाएगा तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड होगा। दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ स्थान हैं घूमने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोगों के लिए, आप अपने परिवार के साथ आएं और इस क्षेत्र को घूमें, इस बात की गारंटी है कि आपका दिन बन जाएगा, आपको मजा आएगा। यही वो स्थान है जहां कभी तथाकथित बड़े बड़े डकैत, चाहे वो निर्भय रहे हों, लाला राम श्री राम रहे हों, फक्कड़ रहे हों, इत्यादि जितने भी डकैत थे, फूलन देवी तक, सब के सब इन्हीं घाटियों में घूमते रहे। और आज ये घाटियां न सिर्फ शांत हैं बल्कि आकर्षण का केंद्र हैं। यदि मौका मिले तो एक बार कुछ दिन तो गुजारिए इस चंबल में। और इसके साथ ही हमारी आज की यात्रा पूरी होती है। ऐसे ही स्थानों को और देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ज़रूर बताएं कि आप किस स्थान को देखना पसंद करेंगे। जय हो।